नमस्कार दोस्तों, आज 14 अगस्त 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं दोस्तों। बात करें मौसम की, मौसम दोस्तों आज रात का दोस्तों सुबह 3-4 बजे का मौसम ख़राब हुआ है और 8 बजे से लेकर अब तक अच्छी ज़ोर बरसात चली हुई है। पानी है जी दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। और अभी भी ये बरसात खाली यहाँ नहीं, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में चारों तरफ बरसात है। आप भी कमेंट करके बताना, राजस्थान MP वालों को भी वहाँ पर भी है या नहीं है, कहाँ कहाँ कितनी बरसात है। और हिमाचल में तो कहीं सुनने में आया कई जगह लैंडस्लाइड फिर दोबारा ज़्यादा हो गई। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली। जितेंद्र खन्ना भाई साहब के पास ये अपना जो हिमाचल वाले माल आए, एक से एक लाजवाब ज़बरदस्त माल आए जी। वाकई ज़बरदस्त है जी। एक ये आए जी, और ये तो भाई साहब आज जो है ये लहसुन के पैकेट लेकर बैठे जी। 6 लहसुन की मंडी करके बैठे जी। यहाँ पर कैसे बाज़ार चल रहे जी, बड़ी ट्रेंड में चल रहा है जी इस समय मार्केट में। होटल वाले अब इन्हीं मालों को लेने लग गए जी। छिलो मशीनी छिलो लहसुन है, कोई केमिकल यूज नहीं है। यदि केमिकल करेंगे तो वाइट हो जाएगा, नहीं जो है थोड़ा से येलो कलर पे रहता है, जो ओरिजिनल है। भाऊ जी राम राम जी। राम राणा जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया, कृपा है प्रभु की। आज की क्या रिपोर्ट है, ये क्या दुकानदारी लगा के बैठे जी आज? ये वो है ना यार, फील्ड गार्लिक। अच्छा जी, अच्छा। हाँ। कैसी चल रही जी इसकी बिक्री? बढ़िया है सर, बढ़िया डिमांड है। अच्छा, लोग मांग भी, मैं हटा देता हूँ। अच्छा जी, लोग मांग भी रहे हैं इसको। अच्छा जी, बिक रहा जी इस समय। हाँ, क्या 5 किलो की पैकिंग है जी? ये 5 किलो की है। अच्छा, ये 2 किलो की है। अच्छा जी, रेट बता दो जी फिर इसका भी, कोई रेट की बात तो हुआ क्योंकि चैनल रेट सर क्या है? ये मैं दे रहा हूँ, देखिए 90 रुपये किलो में। अच्छा जी, क्वालिटी टॉप है। और जो विदाउट केमिकल? विदाउट केमिकल है सर। अच्छा जी, मेरे में केमिकल नहीं है, इसलिए ये जल्दी ख़राब हो जाता है। मतलब जल्दी, मतलब 2-3 दिन बाद बिना AC, बिना स्टोरेज के, कोल्ड स्टोरेज के, बड़े फ्रिज के, बिना फ्रिज के लो। ठीक है जी, बिना फ्रिज के ये ख़राब होना चालू हो जाता है। ठीक है जी। और अगर हम इसको फ्रिज में रख देंगे तो इसको 10 दिन 15 दिन हम आराम से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। बिना फ्रिज के 2-3 दिन का काम है। इसमें पानी नहीं लगा हुआ, पानी से नहीं धुला हुआ, मशीनों से धुला हुआ और विदाउट एनी केमिकल है। ठीक है, लैब टेस्ट करवाई है। आज की मंडी की रिपोर्ट क्या जी दिल्ली की जी? आज 22 गाड़ी है। ताऊ कहाँ से जी? ये तो पहले भी आए जी। अरे हमारे पुराने, हाँ जी, पुराने सेठ हैं हमारे। अच्छा जी। और 22 गाड़ी की आमदनी है जी। 22 गाड़ी की। 7 गाड़ी हिमाचल है। आज भी हिमाचल देखो कितना बढ़िया आया हुआ था माल। चलो जी, हिमाचल वालों ने कम से कम माल निकालना शुरू तो करा जी। हाँ, वीडियो का असर है जी। फिर 7 गाड़ी हिमाचल है, 5 गाड़ी पंजाब है। और बाकी कल एक पंजाब से कमेंट आया था, इसने पंजाब बेचना बंद कर दिया तो पंजाब का नाम लेना बंद कर दिया। भैया मैं रोज़ बताता हूँ पंजाब का, कल भी मैंने रेट पूछा जी। मैं वही बताऊँ, मैं रोज़ बताता हूँ भाई। तो अगर आप कमेंट करते हैं, आप करो, आपका ये संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, किसी को भी आप उल्टा बोल सकते हैं, गालियाँ दे सकते हैं, किसी को भी गालियाँ दे सकते हैं, किसी की भी तारीफ कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका अधिकार है। ठीक है जी। लेकिन बोलो वो कि लोग आपको पढ़ के आपको ना उल्टा बोल दें। कल भी पंजाब का मैंने रेट पूछा, आपने बताया। क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया। ठीक है जी। और बाकी MP है, राजस्थान है, अच्छा जी। UP का माल है, ऐसे करके टोटल 22 गाड़ी है। चलो आज पहले रेट की बात करो जी, पंजाब के रेट से बता दो जी। पंजाब भाई साहब वही चल रहा है, नीचे में 30, ऊपर में 50, 60, 70, टॉप क्वालिटी 80, 90। आ जाओ जी, बुला लो उनको, भी बुला लो। 30 रुपये से 80-90 रुपये किलो तक जी। हाँ, जल्दी बुला लेना। अच्छा जी। और जो बात करें जी आज आ के, जाओ, ये आ गए आ जाओ जी, जो बात करें हिमाचल के रेट जी। हिमाचल आज इन्हीं का आया था, हिमाचल भाई साहब। अच्छा, हिमाचल से है जी। ये भाई साहब का। अच्छा जी, नमस्कार जी भाई साहब। कौन सी जगह से जी? नहीं, और पास में कौन सा पड़ता है? अच्छा, चैल से। चैल, आपकी तो शिमला मिर्च बड़ी मशहूर है, चैल के जंगल। ठीक है जी। आज इनका माल आया था, बहुत जी सही बिक गया। 2 जगह कंपटीशन था, मेरे को नहीं पता था, मेरे को अभी पता चला। आधा हमारे पे, आधा किसी दूसरी दुकान पे। ठीक है जी। तो हाँ, नहीं आपका नहीं तो पहले भी आया। बात वो नहीं है। ठीक बिक गया जी। बुरा नहीं मान रहा, मैं तो ये पूछा पप्पू पास हो गया या फेल हो गया? पास हो गया। पप्पू मतलब मैं तो पास हो गया, फेल हो गया। ठीक है जी। मैं दूसरी दुकान से तो बढ़िया बिक गया, मेरा मकसद ये है। चलो, माल भी का चाहिए जी।
तो आ जाओ जी, आ जाओ। ये भी भाई साहब अच्छा जी, हिमाचल से जी। हिमाचल से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो आप ही गाड़ी अपनी ही आई जी? ठीक है जी। तो साहब ये हो गए रेट। हिमाचल कहाँ हिमाचल बताए, में बताए। रेट कहाँ बताए जी? भाई साहब बुढ़ा हो गया मैं, अब भूल जाता हूँ। रेट की चर्चा कर लो जी पहले। रेट दी गई जी इनके नीचे में 60 रुपये, ऊपर में 125 तक बिका, 21 तक बिका। अच्छा जी। अगर वो वाइट होता कल जैसा तो बिकता। अच्छा, अच्छा ठीक भी, इतने में भी खुश हैं जी? चलो जी, संतुष्टि हुई चाहिए जी। सब देखो, पप्पू पास हो जाए तो पप्पू के घर वालों को भी खुशी होती है, पप्पू पास हो गया। ठीक है जी। तो हिमाचल के तो ये हो गए, पंजाब के आपने बता दिए जी। हाँ, ठीक है जी। और आज के दूसरे इसको रेट बता दो जी। रेट जी बाकी एमपी चल रहा है नीचे में 30, ऊपर में 70। तो बहुत बढ़िया माल होंगे तो 80 भी बिक रहे हैं, एक्स्ट्रा सुपर माल। ठीक है जी। और बाकी हिमाचल का बता दिया, पंजाब बता दिया, राजस्थान भी उसी एमपी के आसपास ही है। ठीक है जी। यूपी 30 रुपये से लेके 50, 55, ठीक है 60 जी। तक है। और ये जो आपका हीरे हैं जी हैं, देखो ये- इनके रेट बताना ना बेवकूफ़ी होगी, अच्छा जी। समझ गए? क्योंकि हाँ जी। क्या होता है, ये देखो क्या बोल रहे हैं, क्या हमारे लिए गलत हो जाता है। इनके तरफ तो मैं देखता भी नहीं। मेन जो है ना, जो डायरेक्ट भेज रहे हैं और जो डायरेक्ट बेच रहे हैं, आपका माल अभी मिक्सिंग कहाँ कहाँ करके। है? मेरा एमपी में? मंदसौर में है मंदसौर में। और राजस्थान में मनीष में है। और मैं दो दलोदा आदमी में? है। दलोदा में किसी में भी नहीं है। अगर कोई दलोदा में मेरा नाम लेके बेचा है तो झूठ बोल रहा है। आप जाते हैं कि वो कहता है खुराना का माल है, आप वहीं से वीडियो कॉल करिए, तो हम खुराना जी को वीडियो कॉल कर रहे हैं। अगर आपका खुराना जी का माल है तो आप उनसे हाँ। अच्छा, दलोदा में अब की बार माल नहीं है जी आपका? कोई माल नहीं है। और जहाँ पर वो अपना ऊटी मनीष बिकता है? धाकड़ को माल है, अच्छा जो जी। यूट्यूबर है इधर मंदसौर में। हाँ जी। मुकेश सोमानी को माल है मंदसौर में, और उधर मनीष नागर को माल है कोटा में। ठीक है जी। 3 लोगों को माल जाना है। और जहाँ पर ये ऊटी की मंडियाँ हैं जी, ये कौन से वाली हैं जी? ये ऊटी की मंडी है दलोदा और जावद। जावद में भी माल है मेरा। अच्छा जी। जावद में माल है महेश पे, एमके ट्रेडर वाले पे, ऊटी वाले पे जी। ठीक है जी। मेरा माल कल भी बिका है खूब, पूरी अच्छा एक जी। गाड़ी बिकी है ऊटी से, है ना। वहाँ पे उल्टा किसानों ने बहुत थैंक्स किया कि हमारे को ऐसी जगह आपने माल रख दिया कि जहाँ हमारे को कंपेयर करने में दिक्कत नहीं आती। ठीक है जी। 1 मिनट रुकना था जी। और क्या जी फिर इसके अलावा? बस 4 जगह ही हैं जी अभी तक? हाँ, इन पे माल है, किसान बहुत खुश थे। ठीक है। जावद में माल पहुंचा तो बहुत खुश थे, बहुत फ़ोन आया, उन्होंने भी पूछा। मेरा हर माल पे ना कार्ड लगा होता है, लेबल लगा होगा DJM का अच्छा जी। हर पे। अरे लेबल दिखाना है कि वो मैं दिखा देता हूँ, उस पर डेट लिखी होती है। ये लटक रहा जी बस है ये। क्या ये- लटका ये हाँ, ये जैसे है ना जी, DJM। DJM का लेबल है। अच्छा इस पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा हुआ है ठीक है जी। और डेट लिखी होगी किस तारीख को गया माल, ठीक है जी। और लॉट लिखा होगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ें देख लीजिए। उसमें भी फिर भी आपको लगता है कि कोई फ़र्क दिख रहा है किसी पे भी, आप वहीं से वीडियो कॉल करिए। ठीक है जी। क्योंकि कई लोग हैं जो एक कोई बड़गांव नहीं लेबल चाहिए, एक कहीं बड़गांव है, कहीं वहाँ भी मेरा नाम लेके कोई बेच रहा है माल। मतलब कि लोग कहीं ना कहीं मिसगाइड कर रहे हैं किसानों को ठीक है जी। कि जी हम खुराना जी से लाए या ये फलाना जो भी है। तो आप थोड़ा सा अवेयर रहें, धोखे से बचें, है ना। तो अभी किसानों के लिए क्या मैसेज जी? आज के रेट ऊपर हैं नीचे हैं? सर पोजीशन ठीक है, मालों को इसमें बेचना चाहिए, रोकने की बिल्कुल नहीं सोचें। इसमें माल धीरे धीरे निकालते हैं, ठीक है जी। एकदम से भी नहीं फेंकें। एकदम से फेंकोगे फिर मार्केट टूटेगी। धीरे धीरे मार्केट अगर आप निकालते रहोगे तो आप मज़ा भी लोगे, आपका माल भी टेंशन फ्री बिकेगा। बीज के लिए थोड़ा संभल के लें। कल भी जो ऊटी के बीज के लिए हो हल्ला हुआ, तो वो इतना माल आने के बाद भी, जबकि रेट टूटना चाहिए था और आप लोगों ने तोड़ा नहीं। तो अब मैं ये नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ी है या समझदारी है, लेकिन इसके रिज़ल्ट आपको आगे दिखेंगे। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भैया बहुत माल है और लगना भी बहुत है, ये ध्यान रखना। जिन जगह पानी नहीं है वहाँ तो कम लगेगा, लेकिन जिन जगह पानी है वहाँ बहुत पानी है। माल भी है, रोका भी है, स्टॉक में भी है, सबको पता भी है, पर कार कोई निकाल कोई नहीं रहा जी।
हिमाचल में माल कितना जी? बहुत है माल, हिमाचल में बहुत माल है। एक बार हिमाचल की बता रहा मैं, केले की, एक बार ऐसा समय आएगा हिमाचल ही आपकी मंडी को फुल कर देगा, दिल्ली को। हाँ हाँ, अभी भी 7-7 गाड़ी कम थोड़ी ना होता हरियाणा में माल बहुत है जी, है। हरियाणा में माल बहुत है जी, हिमाचल में। खूब है, ये रहने वाले बैठे हल्के माल रह गए जी, मोटे कम रह गए। हरियाणा में जो बढ़िया बड़े माल है नहीं, जो सुपर शंकर है ना, वो कम रहेगा। हल्के माल तो आप जितने मर्जी ले लो। जो हल्का है उसको भी सुपर शंकर बना के हरियाणा वाले बेच रहे हैं। नहीं, वो तो देखो जो चोर है वो तो चोरी करेगा। चोर की सुपर शंकर सारे में थोड़ा है जी, कोई सुपर शंकर है। अरे तो बनाने में क्या देर लगती है, जादू है इनमें। ये यूं नहीं। आप एक बात देखो, हमने एक तरफ से आप जो मर्जी करता पलट। अरे मैं आपकी नहीं कह रहा वहाँ यार, से वो चल रहा काम, चल रहा है हाँ, वो ना। चल क्या रहा है। कैसे कहते हैं वो, थोड़ा समझाओ तो सही, हमारे को बताओ थोड़ा। उसको बता दें, ये सारी हाथ की सफाई है। हाँ कैसे? कट्टा खड़ा कर रहा है, एक जनानी ने कट्टा खड़ा कर रखा है, दूसरी डाल रही मोटा मोटा चरगिद्दा लगा दे, वो मोटा ही नजर आवेगा। चारों तरफ मोटा लगा के हाँ, बीच में बरीक है, हल्का डाल देते हल्का। तो ये तैयार सजाए जी, टमाटर वाले भी अपनी क्रेटों को सजाते हैं, सेब वाले अपने पेटी को जो सजाते कोई हैं। आम ले रहा बरकाऊ, हलवाई भी अपनी जो है ना बर्फी लगाएगा, उसके ऊपर नहीं, चांदी का यहाँ पे कवर excuse लगाएगा। नहीं है। हाँ जी, ये लहसुन में नहीं चलता जी बाबूजी। हाँ जी। लहसुन। आप समझे, आप अगर किसान को बीज दे रहे हैं तो आपको ध्यान से बीज देना चाहिए। किसी के साथ धोखा ब्याह शादी में भी करो जी। फिर ये जो फैशन वाला जो सा ब्यूटी पार्लर पे लोग लेडीज जहाँ जी सज के आवा, बंद करो भी, जैसी है भाई वैसी दिखनी चाहिए जी। राणा जी ऐसा है, जो भी व्यापारी लोग आए नहीं, हाँ जी, बस वही चरगिद्दा मोटा बेचने के मारे चरगिद्दा लगवा दें, लेबर लगाई रही बस। ये तो यार ब्यूटी पार्लर वाली भी देखो औरत को कैसे बना दे शादी के समय। कोई जवाब ही नहीं है। बताओ जी, फिर उस सारे जने ऐसा बंदे है को अपना राणा जी। सजाते तो हैं जी, थोड़ा बहुत सुनो, सजावट तो करनी पड़ेगी। ऐसा है, सजावट करो, कोई मना नहीं है। ठीक है जी। तभी तो पत्ती हटाते हैं, तभी तो पत्ती फटकते हैं, जवा अलग कहते हैं, मदावा अलग कहते हैं। लेकिन ये हो गई सजावट। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ, आपका बोलने का तरीका तो हंसी आ जाती है। ये तो हो गई सजावट कि अगर हमने माल इकट्ठा पलटा, उसमें से अच्छा माल अलग कह दिया, मदावा हटा दिया, पत्ती हटा दी, जवा हटा दिया, इसको हम कहेंगे सजावट। ठीक है जी। लेकिन अगर अच्छे माल में चारों तरफ अच्छा लगा के बीच में हल्का माल ठोक देंगे या सुपर शंकर बोल के शंकर ठोक देंगे, तो वो होता है धोखा। आप उस चीज़ को उस चीज़ से नहीं मिला सकते। वो तो खैर आप जो धोखा है बोल जी। रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं शादी में ब्यूटी पार्लर वाली बात, सर मेकअप हो सकता है थोड़ी देर का। लेकिन औरत नहीं बदलती जा सकती। आपको क्या लगता है, आपने देखा किसी को और शादी दूसरी से हो गई, ये हो सकता है क्या? ओ विजाजी, कई बार ऐसा कहीं केस कुछ सुनने नहीं में होता है शादियों में, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है सर। अच्छा जी। हाँ, ये सिर्फ पिक्चरों में होता है, असल ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। ये बेकार की बात है। चलो फिर मेन तो उसकी वो तो आजकल छुपा जो लेंगे। शादी से पहले वो शूट चलते हैं, प्री वेडिंग शूट्स हो गए, पहले जमाने में प्री था, हनीमून हो गया। पहले जमाने में इतने जो है ना, ड्रामे ये साले। पूछते थे कि लड़की लड़का अच्छा मिल जाए। हाँ, हमारे लड़की वाले सोचते थे कि पहले लड़का तो अच्छा मिल जाए। देखते ही नहीं थे हाँ जी। सर। सुनो, पहले तो देखते भी नहीं थे, जो माँ बाप ने कह दिया ओके हो गया। ठीक है जी। माँ बाप देख के आते थे या रिश्तेदार देख के आते थे, लड़का लड़की को तो दिखाते भी नहीं थे। उसके बाद हुआ जी, लड़का लड़की देख रहे हैं जी। और ये होता था जी, लड़के वालों को टेंशन होती थी, लड़के वालों को टेंशन नहीं होती थी, लड़की वालों को टेंशन होती थी लड़का वाले ठीक आ जाए, अच्छा आदमी, अच्छा घर मिल जाए, बढ़िया। अब जमाना बदल गया। भी लड़की अच्छी मिल जाए। अब लड़के वालों के हाल ख़राब है, लड़की वाले स्ट्रॉन्ग है, हाई जगह नहीं 80%। लड़के वालों के हाल ख़राब, वो कहते हैं भाई लड़की सही मिल जाए जो इस घर को संभाल ले, या कि हनीमून पर जाए तो बच्चा मेरा जिंदा वापस आ जाए, है ना जी। ये भी नहीं पता जिंदा आएगा नहीं वापस, कितने केस हुए। हनीमून में लोग जाने से डरने लग गए भैया। चलो जी, लहसुन की चर्चा करो जी आज। लहसुन के बारे में बताओ कुछ, इसमें अभी कहाँ डरना, कितना डरना, कैसे डरना? माल सबके पास है, बहुत ज़्यादा माल है सर। देखो, मालों को शुरू से बोलता आ रहा हूँ, धीरे धीरे निकालते दो। धीरे धीरे किसको? फिर दोबारा परिभाषा समझा दो अभी इसकी। सर धीरे धीरे यही है, आपको पता है कितना माल पड़ा है, उसको भाग में बांट लो। जब तेजी कितने हो, महीने का टाइम अंगलियों पे 4 महीना 4 महीने का कैसे आप गिन? लगा लो। ये क्या चल रहा है, 15 अगस्त हो गया आज। अगस्त हो गई। हाँ 15 दिन पता ही नहीं चलते, छुट्टियों में निकल जाते। ठीक है जी। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मैं महीने। जनवरी को ले ही नहीं रहा।
है ना। जनवरी को ले ही नहीं रहा क्योंकि मद्दे का साल है, किसान माल फेंकता है, जिसे जल्दी बोया होगा वो जल्दी निकालेगा कि अगला साल मद्दे का है, मैं जल्दी से बेच के फ्री हो जाऊँ। जनवरी में भी यानी बिकता है फिर भी? जनवरी में अगर फसल लेट हो गई, बारिश पड़ गई, तो जनवरी का हम महीना गिनते ही नहीं। ठीक है जी। वो बोनस है या मैं सजा है या मजा है। चलो 4.5 महीने ला लो जी। 4.5 लगा लो राणा जी, हम तो 4 ही लगा के चल रहे। चलो 4 लगा लो, 4 लगा लो जी। अब 4 महीने में 50% माल पड़ा, कहीं 35 होगा तो कहीं 60 होगा, 20% कहीं नहीं होगा। ठीक है जी। 35 ही नहीं कह रहा, गलत कह रहा हूँ, 40 से 60% अमूमन हर इलाकों में पड़ा। 70% इलाकों में 60% है, बाकी में 40%। ठीक है जी। ये जो मौका मिला है बहुत मुश्किल से मिला है। आप उम्मीद नहीं थी एक बार दोबारा कोई माल मांगेगा। ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद नहीं, दोबारा से मिलने नहीं। ये तो था कि मार्केट बढ़ेगी, सावन में जो घबरा गए थे उसमें तो मैंने बोला था मार्केट तो बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब था कि बिक्रियाँ निकल जाएंगी, तो बिक्रियाँ निकल गई, हम ग्राहक मांग रहे हैं, आगे और सर्दी होगी उसमें बिक्री निकलेगी। 60% या 50% का मतलब ये नहीं है कि आगे कोई बहुत बड़ा मंदा आने वाला है, ये भी सुन लेना। ठीक है जी। अगर हम आराम से इस 4 महीने में बेचते थे तो सबको ये भाव बढ़िया मिलेगा। अभी हमने घबरा के निकाला तो मरे, एंड में घबरा के निकाला तो मरे। ठीक है जी। घबरा के फेंकोगे तो मैं नहीं है भाई। एक अपने को 10 रोटी खा दे रोज की, आप कहोगे अब 5 दिन खाना नहीं मिलेगा, तो भाई जो खाना खा लो, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, हाँ भाई जो पेट भरना भर ले, अब आगे 4 दिन भूखा रहेगा। ठीक है जी। तो आदमी समझदारी या तो ये करे कि 4 दिन खाना नहीं मिलेगा, मतलब कि सप्लाई नहीं आ रही, तो उस 10 रोटी को उसी टाइम से 2-2 करके खाना चालू कर दे। 2 आज खा ले, 2 कल खा ले, 2 परसों, 2 तरसों, 2 दिन निकल जाएंगे। अगर आपने 10 की बजाय या 4 दिन का कोटा है आज ही कहने की कोशिश की तो बीमार पड़ोगे, डबल मार पड़ेगी। उस दिन भी बीमार पड़ोगे, आगे 4 दिन के लिए भोजन भी नहीं मिलेगा और दवाई भी नहीं मिलनी। तो ये तो अपनी समझ है ना साहब। जब हमारे पास पता है हमारे पास इतना माल पड़ा है करंट में, हम करंट में आ जाते हैं, पीछे क्या हुआ छोड़ दो। आज हमारे को पता है मेरे पास 100 कट्टा है, तो हम 25-25 कट्टे 4 भाग में बांट देना। अब इस बीच में 4 महीने में थोड़ा अच्छा बढ़ाव भी आएगा और थोड़ा घटाव भी आएगा। तो जब बढ़ाव आए उस टाइम 25 की जगह 40 बेच दो, जब ढलाव आए तब 25 की जगह 10 बेच लो। ये अपनी समझदारी पे निर्भर करता है। किसी ने आगे का रिस्क नहीं उठाना, भाई 100 पड़ा है 100 बेच लो, भी तेजी हो गई है, बेच के फ्री हो जाओ। और व्यापार में बने रहना है तो उसको बांट के चलो। आपको पता है आपके पास माल कितना पड़ा है, आपके अलावा आपके पड़ोसी को नहीं पता होगा। ठीक है जी। तो आप उसी टाइम उसको बांट लें कि मेरे को 4 महीने में बेचना है या मेरे को 3 में बेचना है। जो रेट चल रहे ये बहुत अच्छे रेट चल रहे आपकी समझ से। अब की बार मेरे को लगता है, उम्मीद नहीं थी इतने की सर, मेरे को लगता है अच्छे चल रहे हैं। कोई और बहुत लंबी तेजी में होगा 200, 250, 300 की, तो उसका मैं कह नहीं सकता। ठीक है जी। कोई बाबा हो सकता बोल दे, पिछले साल गलती से एक कप सुन ली थी, उसकी बोल दी थी तो बहुत जूते पड़े। तो संभल के चले, बहुत मुश्किल से पैसा मिलता है। अगर भगवान ने दिया है उसको आप यूज़ करो, बचाएं। मतलब कि ये नहीं खोले वाह हो गया। कल भी आपने लोगों ने बहुत उछल के माल खरीदे। मैं बार बोल रहा हूँ, घर वालों को जवाब देना पड़ेगा सबको, अपने अगले साल का जो सबको अपने परिवार को जवाब देना पड़ेगा। आप जो भी कर रहे हैं आपका परिवार आपसे पूछेगा कि जी आप इतना महंगा लाए तो क्यों लाए, क्या ये रेट आगे मिलेगा इसका। मैं मानता हूँ जुआ है, सेफ साइड, हर कोई चाहता है सेफ साइड खेलना, और ये जुआ है कि ले लिया क्या पता तेज होगा, क्या पता मंदा होगा सर। लेकिन जुए से ज़्यादा कैलकुलेशन है। ठीक है जी। भाई मैं कोई बाबा थोड़ी ना हूँ, अगर मैं कुछ बताता हूँ वो बात एकदम फिट बैठती है, वो कैलकुलेशन है। 35 साल का तजुर्बा है वो। भाई बाबा होता तो मैं भी चौका पहन के मालाएं डाल के, मालाएं तो है ही है, मेरे को डालने की भी जरूरत नहीं, एक यूँ इतनी सारी तो पहनता ही हूँ।
अगर ये पहन के तिलक तुलक लगा के या कुछ भेष बना के बैठ जाऊँ तो जितना मैं इसमें कमाता हूँ ना, उससे विश्वास करो उससे 5 गुना ज़्यादा कमा सकता हूँ। ठीक है जी। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ देखो मेरे जूते उतारे हुए हैं, बारिश में भीग गए कीचड़ में। तो यहाँ हर चीज़ करनी पड़ती है। बाबा बनूँगा, बड़ी गाड़ी होगी, हर समय एसी में बैठा हूँगा और कभी 20-30 तो चेले चपाटे खाना पीना बढ़िया करेंगे। तो भाई साहब, हाँ ठीक है जी। तो भैया ये कैलकुलेशंस है, बाबागिरी नहीं है। आप लोग इसको मानो नहीं मानो, ये अपनी अपनी मर्जी है। मैं अपना समय ख़राब करके, आप समझ आ रही होगी राणा जी आपको मेरी आंखों से कि तबीयत ढीली होगी, आज नींद की आ रही है, सूझी हुई है ना। ये सब आप लोगों की मेहरबानी। कल में मैंने 2000 कॉल उठाई होगी कल में। जिसको झूठ लगता है ना, तो कॉल एक वाले फोन- क्या पूछ रहे जी? वो एक बार ये तो बता दो जी, अरे क्या चीज़ पूछा मैं भाई जब साहब, जिंदगी वीडियो झंड कर बना रखी दी? है। यहाँ से चालू हो जाना, ये तो एक फ़ोन है, इसको छोड़ दो ना जी। ये एक फ़ोन है। दूसरा फ़ोन आज ज़बरदस्ती मेरी वाइफ ने उठा के वहाँ पे घर में रख लिया। मैं 2 फ़ोन रखता हूँ ना, एक फ़ोन उन्होंने घर पे रख लिया कि भाई फ़ोन नहीं लेके जाओगे। वो तो इसको कही थी बंद करो। कारण क्या है? जैसे वीडियो बना दी आपने, सारी बातें बता दी, फिर भी एक सवाल क्या चीज़ है? क्या भाव है, कहाँ मिलेगा, आगे क्या लगता है। अच्छा। हमारे पे इतना माल पड़ा, आप बोलो हम बेच दें या रोक दें? नहीं, आप बोलो, बताओ यार, मैं क्यों बोलूँगा आपको आप बेचो या रोको? भाई मैं जो सलाह दे रहा हूँ, एक कॉमन सलाह दे रहा हूँ सबको, इतनी खुल के बता रहा हूँ कि भाई आगे। यानी वीडियो बनने के बाद भी क्या भाव है और क्या रहेगा, क्या लग रहा है जी? अभी तो मैंने मेरे भाई साहब को को भी बताया पूछते था हैं क्या एक दिन की- रहेगा। अरे भाई साहब, आप तो नंबर ही नहीं देते। आपने दुश्मनी निकाली मेरे से, मैं आपका नंबर भी हाईलाइट करता हूँ, देखो मजा। मेरे तो सीम नहीं है जी, मेरे तो सीम अरे में पैसे- छोड़ो, इनकमिंग की दुनिया कॉल खत्म हो पूछती है राणा जी का नंबर, तो हम तो देते ही नहीं कि राणा जी यार। आप सुबह से बैठे हैं कितने बजे? पहले 100 फोन तो वैसे ही है। 100 हम लोग 250 फ़ोन उठा चुके हैं आज। तो अभी है कि थोड़ी देर में अभी ये भाई साहब ने बोला कि यार तू ना कोई बंदा रख ले जो तेरा फ़ोन उठा के दे। सुनो मैंने क्या बोला। मेरे लड़के ने जी एक दिन छुट्टी का दिन था, मेरे बेटे ने कहा जी आज आप फ़ोन नहीं उठाओगे। मैं बेटा फ़ोन उठाना पड़ता, जवाब तो हर एक को देना पड़ेगा, कोई आपको कॉल करेगा। तो उन्होंने कहा जी आज मैं उठाता हूँ। मैं कहा तू उठा। उन्हें फ़ोन उठाया। कोई भी आदमी 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट बात करेगा ये आपसे, क्या लगता है क्या नहीं, निकल जाते हैं 1-2 मिनट हो जाता है। उससे 5 मिनट बात की होगी कि जी कौन हो, खुराना जी का लड़का बोल रहा हूँ। अच्छा क्या कर रहा है, अब तुम भी बता भी क्या करता है? क्या कर रहा है, ये वो कह के भाव पूछ लिया, समझ लिया। अच्छा एक बार बात करवा दे बेटा। फिर मेरे को रख लो ना जी आप फ़ोन ही ले लो ना, आप ही खुराना बनो। नहीं मेरे को तो दिहाड़ी मजदूरी से मतलब मेरी है। औकात नहीं है राणा जी, हम आपको रख सकते ना हैं। देखो हर आदमी का लेवल होता है, आपका लेवल हमारे से बड़ा है। नहीं मेरा मेरी क्या औकात ही लेवल नहीं है? आपको मैं रख सकूँ। नहीं मैं नहीं, रखूँगा गलत भाई बात साहब। बोल रही है, गलत बात जी। मेरी औकात ही नहीं है राणा जी। देखो हम जानते हैं हर चीज़ का मोल होता है, हर चीज़ का मोल होता है, हर चीज़ बिकती है। भगवान भी बिकते हैं। नहीं भगवान को नहीं सर, जो कहे भगवान नहीं बिकते तो बहुत बड़ा मूर्ख है। भगवान बिकते हैं भाव के। भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है जी। भाव से बिक जाते हैं। आप कोई यहाँ की चीज़ें रखें, संसारिक चीज़ें रखें तो मूर्ख हो। क्या आप सोचो हम आज 20 किलो सोना चढ़ा दें, 50 किलो सोना चढ़ा दें या दुनिया भर की दौलत रख दें, बिक जाएगा, तो महामूर्ख हो। वो बिकता है भाव से। तो हर चीज़ की कीमत है, किसी की कुछ किसी की कुछ। तो राणा जी आपकी जो कीमत है ना, वो हमारी औकात नहीं है। तो क्या बात है, सीधी सी चीज़ है। नहीं आपके साथ हमारा ना ये, अब मेरे से कल भी एक ने पूछा कि ये क्या नाम है, कल मेरे पास खाली बावली वाले आए हुए थे, अखरोट की बात हो रही थी, किशमिश अखरोट थोड़ा बहुत काम कर लेते, तो वो बैठे हुए थे। तो कह रहे हमने वीडियो देखा यार, वीडियो तो आपका बहुत चलता है, कह रहे लेकिन आधा घंटा यार। मैं कहा मैं भी परेशान हूँ, राणा जी भी परेशान है इस चीज़ से, लेकिन क्या करें। तो कह रहे यार पैसे तो खूब मिलते होंगे। मैं ना तो उस बंदे को मिलते ना मेरे को मिलते, यही तो होता है। क्या पैसे नहीं मिलते। मैं उसका ब्लॉक हुआ है इसकी वजह से कि
लहसुन में हमने बोल देते तो उनको लोगों ने ब्लॉक करवा दी। मैं अपना आधा घंटा ख़राब करता हूँ, शौक़ चढ़ गया। कह रहे आपको हुआ क्यों, आप क्यों अपना टाइम लगाते हो? मैं मेरे को शौक़ चढ़ गया था 4 साल पहले, जब किसान 5 रुपये किलो में फेंक रहे थे ना, और मैं खा रहा था भोजन। एक वीडियो देखी थी, वो सबको याद दिला दूँ क्योंकि वो टाइम भी आएगा, कि एक किसान मंदसौर मंडी में लहसुन को ऊपर तेल छिड़क के जला रहा था। उसने लहसुन जलाया और साथ बैठ के छाती पीट रहा था। तो वो वीडियो आज तक मेरे दिमाग में, भाई साहब मेरे से दिमाग से नहीं निकली। जितनी तेज़ी आ गई, जितना मुद्दा आ गया, वो वीडियो नहीं निकली दिमाग से। तो उस टाइम भोजन छोड़ दिया था मैंने, मन नहीं किया भोजन करने का। बस तब से कुदरती आपका आगमन हो गया, फिर चालू हो गया सब। तो कथा चली रही तब से लेकर, तब से अभी तक कथा ही चल रही है, बागवत चल रही जी रोज ये तो। हाँ, ये कई दफ़ा हमारे हरियाणा में ऐसा होया, जो लहसुन थी ना, जब किसी ने 5 रुपये किलो भी नहीं लिया ना, रात को जो है ना ट्राली में लाद के और जंगल में गिर के आया, नहर में फेंक दी। इतनी कंडीशन कई बार ख़राब हुई लहसुन की, बहुत ज़्यादा। और हम यहाँ दिल्ली मंडी में आए हुए थे, यहाँ तो ये तो हमारी परमानेंट दुकान थी। हम उठा के लहसुन हमने बाहर फेंक दिया, जब किसी ने 5 रुपये किलो भी नहीं लिया, छोड़ के चले गए बाहर। 4 साल से तो नज़ारे आ रहे जी, लहसुन की वैल्यू बन गई। नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, पर आगे फिर ज़्यादा लगाएंगे लोग, ज़्यादा फसल कोई भी होगी कि नहीं, उसकी कंडीशन ख़राब ही होगी। वो एक बात बताऊँ राज की, हाँ जी, जितना मर्जी लगा लियो, जान नहीं देंगे साढ़े नु कहीं भी पताड़ में। नहीं बाबूजी नहीं है, तो नीचे से काट कर ले आवांगे जी। फिर ये बड़े बाबूजी भी जवाब दे देंगे कि यहाँ नहीं लहसुन लेके आना। गलत सर, ऐसा है, हर चीज़ की सीमा है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। मैंने यही अभी बात बोली है कि अगर एक को लगे 4 दिन खाना नहीं मिलेगा तो 10 रोटी एक ही दिन में खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब होगी। आप ये सोचो कि अगर अगले इतना नहीं जाने देते जी, फिर इतना नहीं जाने देते। वक्त का कुछ नहीं पता होता राणा जी, ना आपके हाथ में है वक्त, ना मेरे हाथ में वक्त है। जागरूक हो गए, पब्लिक खाने लग गई, नहीं, खाने लग गई, उपभोक्ता खाने लग गए। सर वो ठीक है, लेकिन जागरूक किसान को भी होना पड़ेगा। आपको एक माल तरीके से लगाना चाहिए कि अपने को अगर इस साल 15 बीघे लगाया है तो हमारे को इस बार 10 बीघे लगाना है, या हमारे को 7 बीघे लगाना है। ठीक है जी बाबूजी, बाकी हमारी प्रमोशन कर दो या माल बेच ले। आप तो पहली दुनिया में प्रमोशन हुई वही पड़ी जी, तो लो जी हाथ फेर दिया, जितना मर्जी बना फेर दिया, हो गया काम। ये तो गया जी, बस हम लो सारा बिका। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, और ये इनका जो है मोबाइल नंबर है जी। खर्चे बहुत हैं, कपड़े बहुत ज़्यादा, फिर बरसात होगी